हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे आज 10 के लिए पाठ है हमारा पर्यावरण के आगे का भाग। देखिए, हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं और इसके कितने घटक होते हैं। जैव और अजैव घटक के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अजैव घटक को कितने वर्गों में बांटा गया है और जैव घटक को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए, अजैव ऐसा समझिए ना, मतलब नहीं है। जैव माने जीवन, यानी जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी जो निर्जीव होता है उसको अजैव कहते हैं। घटक अर्थ होता है वे सारे पदार्थ जो इसके अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? तो अजैव घटक हमने आपको बताया, मतलब नहीं, अजैव मतलब जीवन, अर्थात जिसके अंदर जीवन नहीं है तो निर्जीव ही ना हुआ जी। और उसी का नाम हमने क्या रख दिया है, अजैव। घटक मतलब क्या, जो इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। तो देखिए, अजैव घटक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है पोषण, तीसरा है जलवायु। ठीक है, अब देख सकते हैं आप कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं मृदा, वायु, जल। ठीक है, पोषण के अंतर्गत आते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, और जलवायु के अंतर्गत आते हैं सूर्य की रोशनी, जलवाष्प, धूल कण। ये सभी मिल करके जलवायु का निर्माण करते हैं। यानी जलवायु, जल और वायु जिसमें मौजूद हो, तो क्या जल और वायु के साथ धूल कण नहीं होंगे? हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया अजैव घटक को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। पहला है भौतिक वातावरण, जिसमें मृदा आ जाए, वायु आ जाए, जल आ जाए। दूसरा है पोषण, जहाँ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को रखा जाता है। और तीसरा है जलवायु, जहाँ सूर्य की रोशनी है, जलवाष्प है, धूल कण है, सभी मिलकर के जलवायु का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? आइए हम पढ़ते हैं जैव घटक के बारे में। समझते हैं कि जैव घटक को कितने वर्गों में बांटा गया है। कोई दिक्कत? देखिए, जैसे अजैव घटक को 3 वर्गों में बांटा गया है ना, उसी प्रकार जैव घटक को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक। यानी उत्पादक अर्थ क्या होता है जी, जो उत्पन्न करता है, जो उत्पन्न करने वाले उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक। यानी सभी हरे पेड़ पौधे, देखिए हरे पेड़ पौधे क्या है बताइए, उत्पादक हैं। ये सभी उत्पन्न करते हैं। पौधे हैं, धान उत्पन्न करते हैं, गेहूं उत्पन्न करते हैं, हर प्रकार के मसाला, तेलहन दलहन उत्पन्न करते हैं कि बताइए। तो सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक अर्थ ही होता है उत्पन्न करने वाला। एक तरह से फैक्ट्री भी क्या करता है, उत्पादक करता है, वो भी उत्पादक करता है। और पेड़ पौधे भी क्या है, उत्पादक है। कोई दिक्कत? अब एक उपभोक्ता, अब ये जो उत्पादन कर दिए और जो इसको खाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जैसे हम लोग सभी जीव जंतु क्या है, उपभोक्ता है। जो उत्पन्न करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों ने उत्पन्न किया, उत्पन्न करने वालों को क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और जो इस उत्पादक किए गए पदार्थ को खाता है उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। खाने के बाद तो 100% है कि सबका एक एक्सपायरी डेट होता है, राइट है। सब लोग को मरना है, तो जब लोग मरते हैं तो उसको कुछ सूक्ष्म जीव क्या है ना कि पुनः उसको विखंडित करते हैं, विघटन करते हैं। उसको पुनः मिट्टी के शरीर को मिट्टी में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, उसको दफन कर देते हैं, और उन्हीं को कहते हैं कि अपघटन करता है। आगे बस समझ में। यानी जैव पदार्थों को भी, यानी जैव घटक को भी कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। पहला है उत्पादक, यानी सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। वही तो उत्पन्न करते हैं। मानव उत्पन्न करता है क्या, उत्पन्न कहाँ करता है, कुछ खाता है। उत्पन्न कहाँ करते हैं, उत्पन्न तो पेड़ पौधे करते हैं। हम तो केवल कारक मात्र हैं। हम लोग केवल उसको क्या करते हैं, सींचते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, रोप देंगे, लेकिन उत्पन्न तो पौधा ही ना करेगा। ये आप करते हैं या कोई जीव जंतु करता है, नहीं करता है।
गाय दूध उत्पन्न करती है लेकिन उसको उत्पादक नहीं बोल सकते हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। देखिए किसी भी जीव जंतु का दूध उसके बच्चे को पिलाने से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम स्वार्थी मानव है ना, उसको तुरंत क्या करते हैं, अपने यूज में लाते हैं या फिर बेच देते हैं और बेच करके किसी और कार्य में लगा देते हैं। तो हमने कहा कि हरे पेड़ पौधा उत्पादक है, कोई दिक्कत, और इस उत्पादन किए गए वस्तु को जो खाता है उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता, यानी सभी जीव जंतु, कोई दिक्कत नहीं। अब अपघटन करता, इसमें मृत जीव जंतु बड़ी कार्य करते हैं। जब मान लीजिए कोई उपभोग किया तो उसको तो एक दिन डेट एक्सपायर करेगा, मरना ही है। जब ये जीव जंतु मरते हैं ना तो क्या कहते हैं, मृत शरीर को क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, उसको तोड़ते हैं और तोड़ करके पुनः उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और इसको क्या कहते हैं, अपघटन। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम समझेंगे कि उपभोक्ता क्या है। देखिए हमने आपको बताया कि सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं सीधे तौर पे, और इन हरे पेड़ पौधे से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको जो लोग क्या करते हैं, उपभोग में इस्तेमाल करते हैं, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। यानी उत्पादक और उत्पादक को जो क्या करता है, कहिए कि खाता है सीधा, उसको बोलते हैं क्या, उपभोक्ता। ठीक है, देखिए अब ये उपभोक्ता जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, हमने क्या कहा, उत्पादक, इसमें आते हैं सभी हरे पेड़ पौधा। कोई दिक्कत, देखिए सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, और ये जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं ना, इसको जो खाता है वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता का सीधा कनेक्शन किससे होता है, उत्पादक से होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको उपभोक्ता को हमने कितने वर्गों में बांट दिया, 3। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता सीधे शाकाहारी जीव को बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो हरे पेड़ पौधा का सेवन करते हैं, यानी जो सीधे तौर पे घास, हरे पेड़ पौधा भोजन शाकाहारी करते हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है और सारे भी जीव जंतु हैं जो सीधे तौर पे हरे पेड़ पौधा को क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। हम कह सकते हैं तो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। अब द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी जीव को रखा जाता है, मांसाहारी जीव। देखिए यानी हम कह सकते हैं कि मांसाहारी जीव को द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए हमने आपको बताया, देखिए कि मांसाहारी जीव को क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा बताइए आप ही, शेर आ जाएगा, शेर, बाघ, चीता, गीदड़, ये सारे जीव जो है क्या है, मांसाहारी जीव है। अब तृतीय उपभोक्ता में देखिए, अब जैसे मान लीजिए मेढक है, मेढक, तो मेढक को कौन खाता है बताइए, सर्प खा जाता है, बोलिए। तो जब ऐसे जीव जो होते हैं ना, उसमें क्या कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। यानी जो हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, एक होता है सर्वाहारी जीव, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी
दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जीव बोलते हैं। फिर से एक बात देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे हरे पेड़ पौधा को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। यानी शाकाहारी जीव को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अब मांसाहारी जीव को क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को उपभोग के रूप में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। जैसा मैंने आपको बताया कि मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है, बताइए। तो इस तरह हम कहेंगे कि सर्प कौन सा उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता है। मेढक कीड़े मकोड़े को खाता है, बताइए। तो ये मांसाहारी जीव है और इसको कौन खाता है? एक और सर्प खा जाता है। यानी जो मांसाहारी जीव को खाता है उसको क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। यानी सर्प कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। कोई दिक्कत? तो हमने आपको बताया उत्पादक, उपभोक्ता और उपभोक्ता के प्रकार। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं बहुत बढ़िया टॉपिक, अपघटनकर्ता या अपमार्जक। ठीक है, हमने आपको बताया उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब एक बात बताए, जो उपभोग करता है वो एक न एक दिन मरता जरूर है। उत्पादक भी मरता है, पेड़ पौधे भी तो मरते हैं, और जो उपभोग करता है जीव जंतु वो भी तो मरता है। तो जितने सारे जीव देखिए मरते हैं, तो इन मृत शरीर को सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, विषाणु क्या करते हैं? इनको और पूरी तरह से तोड़ने का काम करते हैं। यानी इनको सड़ाते हैं, गलाते हैं। अगर कोई जीव जंतु मान लीजिए मर गया या पेड़ पौधा मर गया, तो जब मर गया तो उसमें स्वाभाविक है कि सारे चीज अपने आप पनपने लगेंगे, क्योंकि जो चीज मरता है वो सड़ता है, और जब सड़ता है तो उसमें सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया सभी पनपते हैं, राइट है। तो इनको क्या करते हैं ये और इनको सड़ाते हैं, गलाते हैं। ठीक है, जब ऐसा होता है तो इसमें जो मान लीजिए ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, ये तो गैस के रूप में निकल कर और वायुमंडल में क्या होते हैं? चले जाते हैं। और जो इसका तरल पदार्थ है, यानी जो द्रव है इसमें का, वो मिट्टी में मिल जाता है। और इस तरह क्या हो जाता है? सारे जीव जंतु अपघटन हो जाते हैं, यानी खंड खंड अलग होकर के और सभी विलीन हो जाते हैं। और इनको जो भी इस कार्य में सहायता करता है, यानी इसको विलीन करने में जो लोग लगे हुए हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता या अपमार्जक। एनी डाउट? अब देख लीजिए, अब हमने कहा कि जितने सारे उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, सब मरते हैं। हमने बताया, देखिए जन्म से ही उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है। आप लोग बिस्कुट खरीदते हैं, बताइए, या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, दवा ही ले लीजिए, तो उसमें देखिए प्रोडक्ट डेट रहता है, उसके साथ साथ एक्सपायरी डेट भी रहता है। यानी जो जन्म लिया उसको मरना है, ये स्वाभाविक है। तो ये जीव जब मरते हैं ना, तो तुरंत इसको घेर लेते हैं सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, विषाणु और प्रकार के जो चीज़ है इसको घेर लेते हैं। और जब घेरेंगे तो क्या करेंगे? इसके साथ लग कर इसको, इसके कार्बनिक पदार्थ को, अकार्बनिक पदार्थ को इसमें से निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे। अब जो गैस के रूप में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो सीधे वायुमंडल में चला जाएगा। कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ भी वायुमंडल में चले जाएंगे, या फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। इसका जो तरल पदार्थ हो कहाँ जाएगा? मिट्टी में न जाएगा। सबको क्या करते हैं? अलग अलग करके उसको विलीन कर देते हैं, यानी अपघटित कर देते हैं। तो जितने सारे इसमें पदार्थ थे उनको अपघटन करने वाले ही तो सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु और विषाणु है। तो इन सारे जीवों को हम क्या कहते हैं? अपघटन करता है, अपमार्जक। यानी अपघटन यानी इसको तोड़ने का काम जो करता है, ये ना अपघटन करता हुआ। तो ये अपघटन करता कौन है बताइए? सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु, विषाणु नहीं है। सभी प्रकार के इसमें का कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, गैस में जो मान लीजिए अगर शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसको वायुमंडल में विलीन कर देता है। कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ को इसमें से निकाल देता है, इसके द्रव को मिट्टी में मिला देता है। यही तो अपघटनकर्ता का काम होता है। एनी डाउट?
ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। अब बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हम ला रहे हैं आपके सामने, आहार श्रृंखला और आहार जाल। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।